Okay, student. So this is the second part of image formation by concave mirror. Okay. इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहले तीन के बारे में समझा। जब इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इसका इमेज क्या बनता है? ऑन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो बट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो तो कहाँ बनेगा? तो बिटवीन सी एंड एफ। और ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो कहाँ बनेगा? यस, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। शेप और साइज के बारे में हमने जाना। अब फोर्थ वन नाउ। अब देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज हियर, सी बिटवीन सी एंड एफ। आप नोटिस करो स्टूडेंट, ए से लेकर तक डी तक आने में आपने नोटिस किया होगा कि ऑब्जेक्ट है ना मिरर के एकदम पास आते जा रहा है। पहले वो इन्फिनिटी पे था, फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आया सी के पीछे, फिर सी पे आया, अब सी से भी आगे आ गया सी और एफ के बीच में। ओके, तो आप सोच लेना कि नेक्स्ट जो होगा वो किस पे होगा? डायरेक्ट सिंपल एफ पे। मतलब नेक्स्ट जो नेक्स्ट डायग्राम होगा दैट विल, उसमें ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस पे होगा? एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड बोथ दिस पॉइंट आर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, दैट इज वो जो पी दिखाई दे रहा है ना, पोल। अब ये पोल क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द बल्ज सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ओके ना, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखो इसके जो रेज है, ओके, इसमें से भी दो रेज निकल रहे हैं बाहर और दोनों रेज रिफ्लेक्ट होके, ओके, आप देखो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला जो रेज है रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ से वापस आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल रहा है। और जो रे सेकंड वाला रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास हो रहा है? वो रिफ्लेक्ट होकर पास हो रहा है एफ से, प्रिंसिपल फोकस से। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? तो आप देख सकते हो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस बियॉन्ड सी के काफ़ी पीछे मीट कर रहे हैं, ओके ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी काफ़ी पीछे मीट कर रहे हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। बट कैसे ये इमेज कैसा बन रहा है स्टूडेंट? इमेज इज अगेन फॉर्मिंग रियल एंड इन्वर्टेड। देखो फिर से इमेज उल्टा बना, बी डैश ए डैश। बट इस बार नोटिस करो स्टूडेंट, इस बार जो इमेज बना ना वो ऑब्जेक्ट की साइज से काफ़ी बड़ा बना है। जब आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है और इमेज की साइज जो है वो बड़ी है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो कॉन्केव मिरर के सामने, तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। कैसा बनेगा? वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, देन नेक्स्ट स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब और पास में आ रहा है मिरर के, यानी अब सीधा अब किस में आ गया? देखो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे, ओके, प्रिंसिपल फोकस पे। तो स्टूडेंट सिंपल है, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है ना, आपको फिर दिमाग में याद कर लो, हमेशा उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे ही बनेगा। इन्फिनिटी यानी काफ़ी दूर। कैसा बनेगा? इन्फिनिटी पे। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ध्यान से सुना, रियल और इन्वर्टेड बनेगा बट इन्फिनिटी पे बनेगा। और सिंस इन्फिनिटी पे बन रहा है ना, इसके लिए हमने उसका देखो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं किया है। इन्फिनिटी यानी दूर हो गया, अराउंड मैंने बताया 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे हो गया। अपने इतने दूर का इमेज जो है वो शो नहीं कर सकते इस तरह से रे डायग्राम में। तो इस तरह से हमने डॉटेड लाइन करके उसको बता दिया कि हाँ इन्फिनिटी पे वो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका। कैसा बनेगा? देखो बनेगा किस पे? इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा? वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा बनेगा। और उसका नेचर कैसा होगा? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल इमेज होगा बट कैसा होगा? उल्टा होगा और ऑब्जेक्ट की साइज से काफ़ी बड़ा होगा। एंड लास्ट वन स्टूडेंट, जब फाइनली ऑब्जेक्ट एकदम पोल के पास में आ जाए, यानी बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो उसके जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज वो टकरा के बोलते हैं ना। अब अगर हम समझे सपोज अगर उसका ऑब्जेक्ट उसका इमेज पीछे बनना होता तो इन्फिनिटी के भी पीछे बनता, बट इन्फिनिटी के पीछे बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। देयर इज नो चांस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में, आप देखो ध्यान से, वो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है। और इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे फिर इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट अब क्या होगा? अब इस कंडीशन में जो इमेज है वो मिरर के पीछे की तरफ बनेगा। तो स्टूडेंट ये पहला इमेज फॉर्मेशन है कॉन्केव मिरर में जिसमें इमेज जो है वो मिरर के पीछे की साइड बन रहा है। देखो बाकी अब सारे देख लो आप, सब में इमेज जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड ही बन रहा है। ओके, बट यही एक ऐसा है लास्ट वाला जिसमें इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनता है।
और मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के अंदर, पीछे मतलब मिरर के अंदर बन रहा है, और मिरर के अंदर अगर बनता है तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई हुई है कि मिरर के अंदर इमेज बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था, प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो कैसा बनता है हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर के अंदर बन रहा है इसके लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा का सीधा बनेगा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ए बी है तो वहाँ पे भी क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, यानी ए ऊपर है, ए डैश ऊपर है, बी डैश नीचे है, मतलब इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है, इरेक्ट, सीधा स्ट्रेट बन रहा है। और वर्चुअल बन रहा है बट रियल नहीं बन रहा है। क्यों वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के इनसाइड बन रहा है। ओके, और अगर साइज की बात करें तो साइज विल बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, उसकी साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो अगर एग्जाम में आ जाए विथ रे डायग्राम एक्सप्लेन करना है, ओके, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन विथ रे डायग्राम, तो उसमें आपको ये 6 के 6 रे डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे स्टूडेंट। बट खाली सिर्फ पॉइंट वाइज पूछे कि एक्सप्लेन विथ पॉइंट्स, तब आपको फिर स्टूडेंट ये टेबल पढ़ लेना। रुको मैं बता रहा हूँ, देखो ये वाला टेबल 10.1 देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उनका उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है वो बताया है, साइज ऑफ इमेज बताया और नेचर ऑफ इमेज, जो कि मैंने अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। ओके, तो इस टेबल को भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके।